ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठे माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार, राम राम। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंता से गिर गया था, तब भगवान की शरण जाने पर भगवान ने गीता उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। भूय एव महाभावो शरणु मे परमं वच यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना कहूँगा। व्याख्या। भूया एवं भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक के 12वें श्लोक तक कारण से 17 विभूतियाँ और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ बताई। अब यहाँ और भी विभूतियाँ बताने के लिए गीता 8वें अध्याय के 14वें 9वें अध्याय के 22वें और 34वें श्लोक में कही हुई भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एवं कहते हैं। शरणु में परमम वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव श्री आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 30वें श्लोक में रहस्यम हयोत दूत मम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में शरणु में ब्रह्मवचन पदों से यह ब्रह्मवचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ शरणु में परमम वचन पद से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक, 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह कि सबके मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के में फिर उसी विषय को करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के में भगवान ने परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं कहा और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में शृणु में परमं वचः कहा। इनका तात्पर्य कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचारपूर्वक तत्वों को समझ लेता है, इसलिए वही ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुनकर के श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ परमम वच कहा है। यते एवं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, सुनने वाले वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वालों हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन उसके द्वारा कहा विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वत रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम या पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं। इसका समाधान यह कि वास्तव में अपने लिए भोग सुख आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों हित की कामना है ही नहीं। दूसरे हित की कामना त्याग है और अपनी कामना मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे
मैं हित की कामना से कहता हूँ। ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र हित की कामना से सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करें। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने और मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूति ते रता। गीता 12वें अध्याय का 4था श्लोक। और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूति ते रता। गीता 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। परिशिष्ट बालक अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय कामना रहकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाभाव संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का अधिकार का सूचक है। परम वचन जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। मात्र जीवों कल्याण करने वाले होने से गीता विश्वास मात्र को प्रिय विश्ववंद है। व्याख्यामि हितकाम या अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि है और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवा जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन ही कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर सकता नहीं। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृदय है। जब कोई व्याकुल होकर अपनी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते गाय के शरीर में